आप सब साथियों को सरकार के द्वारा इस योजना के तहत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है, अपडेटेड न्यूज़ आई है कि पीएम आवास योजना से हट गई हैं 3 शर्तें। बस 10 बातों से तय होगा लिस्ट में नाम, मिलेंगे 1.20 लाख रुपए, ठीक है, 1,20,000 रुपये। सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, पीएम आवास योजना से हट गई हैं 3 शर्तें। बस 10 बातों से तय होगा लिस्ट में नाम, मिलेंगे 1,20,000 रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे का काम जारी है और सरकार ने पात्रता शर्तों में ढील दी है कि ताकि अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लोगों को लाभान्वित हो सके। पहले 13 मतदान थे, जिन्हें अब कम करके 10 कर दिया गया है और मासिक आय की सीमा भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे का काम जारी है। कोई भी ऐसा शख्स जो इस योजना के लिए पात्रता रखता है वो पीछे ना छूटे। इसके लिए केंद्र सरकार लगातार सर्वे की तारीख को आगे बढ़ा रही है, साथ ही पात्रता की शर्तों में भी छूट दे रही है। ये बहुत बड़ी ही छूट है आप लोगों के लिए। अगर अभी तक कि आप लोगों ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जाकर के भर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा ही छूट मिल रही है हर चीज़ों में। पहले PMAY जी के तहत 13 मापदंड थे, जिन्हें पूरा करने के बाद ही पीएम आवास योजना के लिए फॉर्म भर सकता था, लेकिन सभी ज़रूरतमंदों तक इस योजना का लाभ पहुंचने के लिए इन मापदंडों को कम कर दिया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक व जातीय जनगणना 2011 के मापदंडों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पात्रों की शर्तें तय की गई हैं। इनमें 10,000 रुपये से ज़्यादा महीने की कमाई समेत 13 शर्तें थी, जिन पर खरा उतरने के बाद ही आपको पीएम आवास योजना के 1,20,000 रुपये मिलते थे। लेकिन अब इनमें से 3 शर्तों को कम कर दिया गया है। अब शर्तें कौन सी हैं, क्या है, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल वाइज में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट्स बंद बताइएगा कि किन किन लोगों ने प्रधानमंत्री का फॉर्म अभी तक की फिल नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाके फिल करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जितनी भी सारी भी आवास योजना से रिलेटेड वीडियो है जो भी अपडेटेड है आप लोगों तक की पहुंचती रहेगी। तो शर्तें ये है, लेकिन अब इनमें से 3 शर्तों को कम कर दिया गया है, साथ ही मासिक आय को बढ़ा दिया गया है। मतलब अब ज़्यादा लोगों के पास पीएम आवास योजना का फ़ायदा उठाने का मौका है। बस जल्द से जल्द आवास सर्वे का काम कर लीजिए, ठीक है। पहले थे ये 13 मापदंड, मापदंड। पारिवारिक की मासिक आय 10,000 रुपये या जो परिवार में 16 से 59 साल का कोई भी वैध सदस्य नहीं, ठीक है, सदस्य नहीं। और दूसरा है आपका, तीसरा है मुख्य महिला मुख्य वाला परिवार जिसमें पुरुष सदस्य ना हो। चौथा है परिवार में 25 साल से ज़्यादा उम्र का कोई बूढ़ा पढ़ा लिखा ना हो। मतलब क्या बताया गया, परिवार में 25 साल से ज़्यादा उम्र का कोई पढ़ा लिखा ना हो। 5वां आपको बताया गया था परिवार में कोई विकलांग सदस्य हो या कोई सक्षम वयस्क ना हो। 6 है भूमिहीन परिवार शारीरिक आत्मिक श्रम पर निर्भर, ठीक है। 7वां था ऐसे परिवार जिनमें परिवार का कोई सदस्य 16 से 59 साल नहीं हो। 8वां आप लोगों का था ऐसा परिवार जो आवासहीन है और उसके पास केवल एक कमरा है। 9 था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार। 10वीं थी आपकी जिसके पास मछली पकड़ने वाली नाव या मोटर चलित 2 पहियों वाहन है। ऐसा परिवार जिसके पास बिजली कनेक्शन नहीं है। 12th है आपका ऐसा परिवार जिसके पास शौचालय नहीं है। ऐसा परिवार जिनके पास गैस चूल्हा नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी। अब इनमें से आप लोगों का 3 हटा दिया गया। सरकार ने हटा दिए हैं ये पैरामीटर। केंद्र सरकार ने हाल ही में मापदंडों में थोड़ी ढील देते हुए मासिक आय की सीमा को बढ़ाकर
15,000 रुपये कर दिया है। पहली शर्त थी अगर आपके पास 2 व्हीलर या मछली पकड़ने वाली नाव है तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आपके पास स्कूटर या बाइक कुछ भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब पीएम आवास योजना के लिए 10 शर्तें हैं केवल, ठीक है, अब ज़्यादा शर्तें नहीं रह गई हैं। आवास सर्वे के लिए 15 तक का समय है, 15 मई तक की समय है। अगर अभी तक की भी आप लोगों का सर्वे नहीं हुआ है तो सबसे पहले अपना सर्वे करवा लीजिए जा करके। पीएम आवास योजना के आवास सर्वे की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी, लेकिन सरकार ने इस तारीख को आगे बढ़ते हुए 15 मई तक कर दिया है, ताकि जो लोग छूट गए हैं वो भी इस योजना के लिए आवेदन कर सके। तो पहले क्या था कि आप लोगों का 1 मई था, बट अब 1 मई से हटा के 15 मई तक की इस योजना के लिए आप लोग लाभ उठा सकेंगे। तो अगर अभी तक कि आप लोगों ने भी इस फॉर्म को नहीं फिल किया है तो जल्दी से जा कर के फॉर्म फिल कर लीजिए, और ऐसा ना हो कि आप लोग भी फॉर्म ना फिल करें और आप लोग फिर रह जाएंगे सर्वे से, ठीक है। तो जा कर के अगर आपके निजी के पास कहीं भी कैफ़े हो या खुद से भी आप लोग सर्वे का करवा सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए कि आप लोगों का सर्वे अभी हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर फॉर्म नहीं फिल किया है तो 15 मई लास्ट डेट है, आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। 18 साल पहले प्रिंट में मीडिया में सफ़र की शुरुआत करने के बाद अब डिजिटल की दुनिया का हिस्सा हूँ, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोगों ने भी अभी तक की नहीं किया है तो जल्दी से जा करके सारी चीज़ें करवा लीजिए, फिल कर लीजिए, क्योंकि ये स्कीम बार बार नहीं आती है और बार बार इतने ज़्यादा छूट आप लोगों को आवास योजना में नहीं मिलता है। जैसा कि पहले क्या था कि आप लोगों के पास 2 पहिए की वाहन नहीं होनी चाहिए थी, अब क्या छूट दे दी गई है कि आप लोगों के पास होनी चाहिए, और अब आप लोगों की 10,000 से आय बढ़ा के 15,000 कर दी गई है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। जब से आवास योजना चालू हुई है तब से अब सबसे बड़ी अपडेट यह है, और भी आगे अपडेट आती रहेंगी। अगर अभी तक कि आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है, ठीक है, तो जा कर के फॉर्म पहले फिल करिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जिनके पास कच्चा घर है, खुद का घर नहीं है, केवल वही लोग अप्लाई करेंगे, और जिनके पास खुद का घर है और जिनके मतलब कि खुद के नाम ज़मीन है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं आप लोगों के पास, तो आप लोग मत करिएगा, ठीक है, वरना सर्वे के टाइम आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से यही विनती है कि अगर आप लोग भी कच्चे मकान में रह रहे हैं, बिजली कनेक्शन पानी कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए, तो आप लोग प्रधानमंत्री आवास के लिए एलिजिबल हैं, और अगर है तो आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। और भी सारी डिटेल्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। और अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है कि सर्वे कैसे होता है, कहाँ से होता है और क्या कर सकते हैं, अगर आप अभी तक की आप लोगों का सर्वे नहीं हुआ है, तो अगर अभी तक की सर्वे नहीं हुआ है तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो जाइएगा, देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सारी नई अपडेटेड मिलती रहेंगी कि किस में कौन सी योजना आ रही है, कौन सी योजना नहीं आ रही है। चैनल का नाम तो आप सभी को पता है, रोजगार विद शिखा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, बने रहिए अपने चैनल रोजगार विद शिखा में। धन्यवाद आप लोगों का।